हर हर महादेव। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जल प्रवाह का 27 डे है। बीच बीच में पॉज लेना पड़ रहा है, कभी कभी विराम, कभी कभी विश्राम, पर प्रवाह की धारा अनवरत चालू है। जीवन की गति की तरह कभी कभी विश्राम, कभी कभी विराम लेना पड़ता है, आत्मावलोकन के लिए, आत्मसमीक्षा के लिए, खुद को देखने के लिए, चारों ओर को देखने के लिए। पर गति चलता रहता है और ये जो खुद को देखना, विराम लेना, विश्राम लेना, ये हमारे गति को और ऊर्जा से और त्वरान्वित से और बेहतर तरीक़ा से भर देता है। हमारी ग्राफ जो है वो अक्संग डिंग की तरफ रहता है, ऊपर चढ़ते जाना, चरेवती चलते जाना, आकाश की तरफ हमारा जो यात्रा होते जाना, ये जो जीवन है धरती से लेकर आकाश। तो आज 27 दिन है महादेव को समर्पित। मेरा जो माला बन रहा है धीरे धीरे सुंदर, एक एक मन का जोड़ के बन रहा है। आज मुझे लगा कि मैं जल अभाव के ऊपर बोलूं, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर अच्छी तरह से जानना हो तो उसका अभाव को जानना पड़ेगा। रात रहेगा, रात होगा, रात को आप पहचानते हो तभी आपको सूर्योदय का सौंदर्य, सूर्योदय की महत्व पता चलेगा। तो ये अभाव, डिफिशियंसी से हमें चीज़ों की पता चलता है। तो ये आज जल के अभाव जो है वो, उससे हमें पता चलेगा कि जल कितना महत्वपूर्ण है। जब मछली समुंदर में रहता है तब उसको कुछ लगता नहीं है, नॉर्मल लगता है, लेकिन उसको 1 मिनट के लिए समुंदर से बाहर ले आओ, वो छटपटा जाता है, तभी उसको पता चलता है कि मैं समुंदर क्या है उसके लिए। तो ये है अभाव। जीवन में कुछ चीज़ें, जैसे बहुत सारे रिश्ते हम खो देने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। खोने के बाद का वो चीज़, उससे पहले वो चीज़ इतना गहराई से अनुभव नहीं होता। और दुनिया से जैसे कोई भी इंसान कभी खो जाता है तभी लगता है कि कितना महत्वपूर्ण था। इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है, जीते जी हो हमारे पास हो के भी हम देख पाए कि कितना महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं जिनमें दृष्टि गहरा है, जो हमारे अंदर भी एक दिव्य दृष्टि है, उसको जो समझ पाते हैं वो सिर्फ ये चीज़ को देख पाते हैं कि जो है हमारे पास कितना महत्वपूर्ण है। नहीं तो ज़्यादातर लोग खो देने के बाद महत्व देखते हैं। जैसे एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक जो मर जाते हैं एक लीडर, फिर उनका जो वो भूत के स्वरूप में देखते हैं। कहानी है कि कितने लोग आते हैं जो जिंदा कभी उनमें मिलने इतने लोग नहीं आए थे। तो वो बोलते हैं कि अगर मरने के बाद इतना महत्व बढ़ जाता है तो मैं कब का मर जाता। तो खो देने के बाद, अभाव में जो हमसे छूट जाता है तभी पता चलता है। जैसे लोग बोलते रहते हैं बचपन तो कितना सुंदर था, तो बचपन में शायद ऐसा नहीं जिया, लेकिन जो छूट गया तभी वो सुंदर लगता है, उस समय की छोटी छोटी बातें। तो जीवन जो है, जीवन को अगर देख पाओ वो हर पल में सुंदर होना चाहिए। तो बहुत लोग पास्ट में जीते हैं इसी वजह से। बाकी जो चीज़ों का हम जनरली ले लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेना, टेक इट इजी ले लेना। जैसे कोई रिश्ता आपके लिए बहुत कुछ हो, उसका महत्व है, उससे आप बहुत सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपको आकाश की तरफ उड़ान में मदद कर रहा है, लेकिन आपको कोई चीज़ का कदर नहीं है। कदर होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड इज़ ए बिग फीलिंग। ग्रैटिट्यूड जो है वो साइलेंट स्वरूप में हो। चाहे ग्रैटिट्यूड का मतलब नहीं है कि ग्रैटिट्यूड हम एक्सपेक्ट करें किसी से, हम ग्रैटिट्यूड देना सीखें। ये है ग्रैटिट्यूड का मेरा मीनिंग, कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैंने किसी के लिए या कुछ भी किया। आप कितना भी करो कम है। ये जो धरती के जैसा आप कर पाओगे, सूरज के जैसा कर पाओगे, और कितना हमारे करने से ज़्यादा है पृथ्वी। हमारा करना ऐसे हो धरती बेहतर बनता जाए, यहाँ पे कोई समस्या ही ना हो कि हमें वो करने की ज़रूरत पड़े। तो हमारी जैसे स्वास्थ्य पे प्रिवेंशन को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ कि कुछ हो गया, ट्रीटमेंट करो, जो करो, लेकिन कष्ट होगा, उसका मुश्किल आएगा। तो हम जीवन ऐसा हो, मौलिक स्वरूप में सब जिए, कुछ बाधा हो और उस पर हम इवॉल्व हो और हमें इवॉल्व होने में मदद किया जाए, ये तो सेकेंडरी बात है। जैसे वो ये औषधि की बात है, ये प्रिवेंशन की बात नहीं हुआ। तो ऐसे तो चीज़ें ऐसा हो। बाकी अभाव में पता चलता है। जल का वैल्यू उसे पूछो जो मरुभूमि में रहता है, और हाँ, वो तो सीधी बात हो गया जहाँ पे पानी का अभाव है। जो चोल में रहता है उसको टाइम पे पानी भरना पड़ता है।
जो 2 दिन से जिसको पानी का बूंद तक नहीं मिला, चातक से पूछो जो 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 पानी के लिए तरस गया है, तो उसी वो अपना सब कुछ दे देगा पानी के लिए। कोई पानी नहीं पिया है, 3 दिन से उसको नहीं मिला है, भयंकर प्यासा है, तो उसके पास कितना भी संपत्ति हो, वो 1 लोटे पानी के बदले दे देगा। तो जल ही जीवन इसलिए कहा गया है, ये सारी संपदा से भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमको जल की बूंद-बूंद की सुरक्षा करनी चाहिए जब हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में जो लोग काम करते हैं, कभी-कभी टैप नल खुला छोड़ देते हैं कि पानी बाल्टी भरेगा तो वो घर पोछा लगाएंगे, तो कभी-कभी भर के ओवरफ्लो हो जाता है। तो मैं भयंकर इस चीज़ में डांटती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि पानी का जब आप खुद अपने घर में टाइम पे पानी भरते हो, पानी की टंकी आता है या समय पे पानी आता है, तो आप पानी की प्राचुर्य है तो बहा दो, ये सही नहीं है। ये सबसे बड़ी संपदा है, हमारा बहुत बड़ी संपदा है, इसको रक्षा करना बहुत ज़रूरत है। और पानी जिसके शरीर में शारीरिक तौर पे देखें पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, तो ये सबसे बड़ा बीमारी है। डिहाइड्रेशन में पूरा शरीर, त्वचा आपका सूखा रूखा रहेगा, आपको फ्रेशनेस का फील नहीं होगा, सतेजता जीवन में नहीं रहेगा। यू विल फील लाइक ए डेड बॉडी, नॉट लाइक ए अलाइवनेस। सो अलाइवनेस कम्स फ्रॉम वाटर। बाहर आप धूप में घूम के आओ, ठंडा पानी में मुंह में छाट लो, तो जिस तरह से सतेजता आ जाएगा कहीं से नहीं आएगा। सुबह उठो, 1 लोटा पानी पी लो, आपके अंदर जो जागरूक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया हमें मदद करते हैं, हमारा फ्रेंड है, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और पूरा आपके सिस्टम की जो गंदा चीज़ भी साफ़ हो जाता है। तो अच्छा चीज़ है उसका प्रॉपर सूक्ष्म लेवल पे डाइजेशन हो के बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है। पानी कम पियोगे तो पहला आपका टॉक्सिन रिमूवल नहीं होगा, तो यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ हम आपका बॉडी में डिपॉजिट होगा, जॉइंट्स वगैरह में। तो आर्थराइटिस से लेकर बहुत बड़ा बड़ा बीमारी होगा। अगर जीवन शैली, खाना पीना थोड़ा गड़बड़ हुआ भी है, अगर आप पानी ज़्यादा पियो तो पानी के साथ सब बह जाएगा। मन भी ऐसा है, मन में अगर जल का अभाव रहेगा, आप समन्वय आपको कल्चर नहीं है आप में, आप कितना भी गहरा बात करो, कितना भी विस्तार का बात करो, आपको कोई ग्रहण ही नहीं करेगा। अगर आप में जल भाव नहीं है, आप जोड़ने की कला नहीं सीखे हो, आपने सेतु कभी नहीं बनाया, आपने कभी सेतु बनाने की चीज़ों को अलग अलग डालियों को बांध के एक पेड़ की तरह नहीं जिया, तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। सामाजिक स्वास्थ्य पे भी वही चीज़ लागू होता है। तो जल भाव से जो समाज जितना जीता है, फ्लेक्सिबिलिटी टेक्स ओवर, वो समाज ज़्यादा बेहतर होता है। वैसा ही चीज़ स्पिरिचुअल में भी, स्पिरिचुअलिटी में तो ये अत्यंत आवश्यक है। आप अगर जिज्ञासु बनोगे, इफ़ यू विल फील ऑलवेज लाइक ए डिसाइपल, तो इस डिसाइपल्स जो है दृष्टिकोण क्या होता है, जल दृष्टि, वो हर चीज़ को ग्रहण करता है, देखता है, परखता है प्रकृति के भांति भांति रूप को। हर मनुष्य के अंदर वो देखता है कि इसकी बातों में कुछ लेने लायक तो नहीं है। जैसे सूरज का किरण हर जगह पड़ता है लेकिन ग्रहण करता है शुद्ध जल, तो उसी तरह के बीइंग ए डिसाइपल इज टू बी ट्यून्ड विथ वाटर क्वालिटी, जल भाव में होना। तो ये जल का अभाव से ही हमें पता चलता है कि जल भाव क्या है। तो जल का अभाव आप में हो तो आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी दूसरों के काम नहीं आएगा। तो बुद्ध आखिर आए लौट के समाज में, उसने भी समाज में बोला, जैन महावीर जैन सिद्धि के बाद समाज में आए, तो समाज में ही उन्होंने अपनी बहाव फैलाया जो लोगों के काम आया। लोगों ने जिससे ग्रहण किया है कि जीवन कई कई आयाम में इवॉल्व हो सकता है। तो आप में आध्यात्मिक व्यक्तिगत ग्रोथ कितना भी हो, अगर आप में जल भाव नहीं है, और जल भाव के बिना हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा विकास हो ही नहीं सकता। कुछ चीज़ों का होके फिर रुक जाता है, कुछ स्टैंडर्ड आप आगे बढ़ते हैं फिर जो रुक जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। तो फिर आखिर ये जल भाव है, ये जीवन की धारा है। सृष्टि इसी से होता है, पालन इसी से होता है, प्रलय इसी से होता है। आज बस इतना सा, इस पे आगे भी मैं बोलूँगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।